क्या गलत कहा है तुम्हारी छोटी माता ने? बिल्कुल सत्य कहा है। कैसे सत्य कहा माँ? बोले यदि तुम दुर्भाग्यनी की संतान नहीं होता, मेरा दुर्भाग्य नहीं होता, तो तू मेरे गर्भ से कैसे उत्पन्न होता, और यदि मैं भाग्यशालिनी होती तो तुझे उस पद तक पहुंचा देती। लेकिन मैं दुर्भाग्यशालिनी ही तो हूँ जो तुझे पिता महाराज की गोद में नहीं बैठा सकती, तुझे वह राजा का आसन नहीं दिला सकती। कौन सी मैं भाग्यशालिनी हूँ? तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही। अच्छा माता जी, तो फिर आप वह उपाय बताओ जिससे मैं वह आसन प्राप्त कर सकूं। मैं तो वही आसन प्राप्त करूंगा, क्योंकि छोटी माँ ने कहा है कि तुझे वह आसन प्राप्त करना है तो भगवान को पहले तप करके पाना होगा। तो मुझे कोई उपाय बताओ माता कि तप कैसे किया जाता है, भगवान कैसे मिले। तो बता दिया। आज सुनीति माता ने कहा कि भगवान तो सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। जहां जिसका प्रेम पुष्ट हो जाएगा वहीं पे भगवत सत्ता उत्पन्न हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो क्या करूं माता? बोले सब जगह जाओ, जहां आपका प्रेम पुष्ट वहीं भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज भी जाने लगे जंगल की ओर, और जंगल जाते ही उनकी परीक्षा लेने के लिए नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंचे, रास्ते में देखने लगे, अरे ये 5 वर्ष का बालक भगवान को पाने के लिए जा रहा है, देखूं तो जरा कि इसका प्रेम भगवान में कितना पुष्ट है, कितना पक्का है। ध्रुव जी महाराज के पास नारद जी पहुंचे और कहने लगे, अरे बेटा कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? ध्रुव जी ने सारा वृत्तांत बताया। गुरु जी, मुझे तो अब भगवान की ललक है, मैं उनको पाना चाहता हूँ। तो आज परीक्षा ले रहे हैं नारद जी, देखें तो सही सच में प्रेम हुआ है या मरकट जैसे वैराग्य आया है। बंदर का वैराग्य ऐसा होता है, कभी इस डाल में कभी उस डाल पे कूदता रहता है, स्थायी नहीं रहता। तो आज नाप रहे हैं कि कितना प्रेम पुष्ट है। नाधुना नप्यमानन्ते संवानं वापि पुत्रका लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनदिषु। अरे ध्रुव, तेरी ये उम्र भगवान को पाने की नहीं है, ये तो लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ये तो तुम अभी कुमार हो, भगवान को पाने की उम्र नहीं है, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन हैं, जाओ खेलो। और तुम कह रहे हो तुम्हारी छोटी माता ने तुम्हें दुखी किया है। तो भैया बचपने में तो माता पिता ऐसे ही डांट देते हैं, उनकी बातों को कोई इतना व्यक्तिगत नहीं सोचते कि कितना दुखी कर दिए। माता पिता तो हमारे श्रेष्ठता के लिए डांटते हैं कि हम सुधर जाएं, हमारी भलाई के लिए डांटते हैं। तो माता पिता के वचनों को सुनकर तुम जंगल आ गए, ये गलत बात है। और जिसे तुम पाने की सोच रखते हो ध्रुव, वो साधारण नहीं है कि तुम जंगल में जाओगे और भगवान बैठे मिल जाएंगे। मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनो रुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिनः। जिसे तुम पाने की चाह रखते हो वह साधारण नहीं है। महात्मा यमलात्मा ऐसे जंगल में हजारों वर्ष से तप कर रहे हैं, जिन्हें एक झलक नहीं मिली। मुनेह पदवीं यस्य दाराणाम निसंगे नोरु जन्म भी, जिनके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर निकल गए, भगवान की एक झलक नहीं मिली। उसे तुम चाहने, उसे पाने के लिए चल दिए। तुम्हारी उम्र ही क्या है ध्रुव, तुम तो 5 वर्ष के हो। तो तुम ऐसा मत करो, तुम तो जाओ और अभी तुम्हारे खेलने के दिन खेलो। और एक तुम्हें मंत्र देता हूं ध्रुव, समझना, ये मंत्र को गांठ बांध लेना, कभी दुख नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशं गुणोधमा मैत्री समानादन्वीक्षेद न तापैरभिभूयते। हमें
जिनके पास अधिक गुण हैं, अधिक धन है, अधिक बल है, अधिक हमसे वय है, आयु है, उनका सम्मान करना चाहिए। अपने से ज्येष्ठों का सम्मान करना चाहिए कि ठाकुर जी की बहुत कृपा है इन पर, जो इन्हें इतने अधिक गुण, धन, बल, आयु दी है। उन पर ईर्षा नहीं करनी चाहिए। अपने से अधिक गुण वालों का सम्मान करना चाहिए, अपने से कम गुण वालों को प्रेम करना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, और जो समान गुण वाले हैं उनसे मैत्री समानादन विक्षेप, उनसे मित्रता करनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो नाता पै रवि गुयते, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे गुरुवर, आप कह तो बहुत अच्छी बात रहे हैं, लेकिन ये जो अमृत जैसे आपके वचन हैं मेरे हृदय में ठहर नहीं पा रहे। क्यों नहीं ठहर पा रहे? क्योंकि जो मेरी माता सुरुचि ने ऐसे वचन कहे हैं कि मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है, छेद हो गया है हृदय में। जो अमृत जैसे आपके वचन हैं पहुंचते हैं हृदय तक, लेकिन रुक नहीं पा रहे, वो सब गिर जा रहे हैं। मुझे तो आप एक बात बता दो कि भगवान कैसे मिलेंगे। सुरुचा दुर्वचो वाणै न भिन्ने श्रूयते हृदि। समझ गए नारद जी की पक्का चेला है, ये भगवान को पाके ही मानेगा। द्वादश अक्षर मंत्र दे दिया है श्री भगवान नारद जी ने, कृपा की है श्री ध्रुव जी महाराज पे, और कह दिया जाओ यमुना पुलिन में जाके इसका जप करो, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। गुरु जी के वचनों पर अकाट्य महाराज उनको विश्वास, गुरुवाणी पे अडिग विश्वास, और गुरु जी का वह मंत्र लेकर के आज ध्रुव जी महाराज बैठ गए हैं यमुना तट पर। देखना हमें उपवास, व्रत, तप कैसे करना चाहिए, ध्रुव जी से सीखने की आवश्यकता है। ध्रुव जी ने कैसे आरंभ की अपनी तपस्या, तपश्चर्या, उपासना भगवान की, सुनना बड़े ध्यान से कि त्रिरात्रांते तिरात्रांते कपित्वदराशनः। सबसे पहले ध्रुव जी महाराज बैठे हैं तो 3-3 रात में उठ रहे हैं। 3 रात में उठते हैं, 3 रात से पहले नहीं उठ रहे। 3-3 दिनों में उठ रहे, और 3 दिनों में उठ करके वो 3 रात्रि व्यतीत करके जब उठते हैं तो खाते क्या हैं? कपित्थ बदराघन। जंगल में जो कपित्थ और बद्री आदि वृक्ष लगे हैं उनमें फल हैं, कपित्थ और वेर के, वह खा रहे हैं। जंगल के फल खा रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं 3-3 दिन में। और अब जब महाराज 3 महीने ऐसे कर लिया, 3 महीने ऐसे चला अनुष्ठान, तो 3 महीने बाद महाराज अब द्वितीयंचा तथा माशम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। 3-3 दिनों का उपवास 1 महीने तक किया, और जब दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन में उठ रहे हैं। और अब 6-6 दिनों में क्या खा रहे हैं? षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने। अब भक्ष महाराज 6-6 दिन में महाराज श्री ध्रुव जी महाराज वहां पर केवल पत्तियां खा रहे हैं, बिल्व पत्र, तृण पत्र, तुलसी दल, ये सब खा करके रह रहे हैं। तीसरा महीना जब लगा, तृतीयं चानयन माशम नवमे हनी। तीसरा माह जब आरंभ होता है तो 9 दिन में उठ रहे ध्रुव जी महाराज, और खा क्या रहे हैं? कह रहे हैं अब भक्ष उत्तम श्लोका। यमुना जी का केवल जल पी करके रह रहे हैं 9 दिन। ऐसा 3 महीने तक चला। चौथा महीना चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे हनी। अब 12 दिन में उठ रहे हैं चौथे महीने से, और खा क्या रहे हैं महाराज? वायु भक्षो जितश्वासो।
केवल वायु पीकर रह रहे हैं, उसमें भी 12 दिन में एक बार। ऐसे व्रत की प्रतिक्रिया कैसे? कभी हमने आज तक एकादशी व्रत नहीं रखा, कभी कोई व्रत नहीं रखा, और भाव में आकर के कथा सुनकर के सीधे 9 दिन की नवरात्रि रख ले महाराज निर्जल, तो क्या होगा उससे? व्रत नहीं होगा, अपितु स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा और हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। बोलो राधे राधे। इसलिए क्रमशः भगवान का व्रत, भगवान की उपासना धीरे धीरे की जाती है, जितना शरीर सह सके। और जब हम उस स्थिति पे पहुंच जाएं तो ध्रुव जी महाराज 5वें महीने में जैसे आए हैं, जैसा 5वें महीना लगा है, तो कहते हैं 5वें मासे अनुप्राप्ते चितस्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकैनो तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। 5वें महीने में पहुंचे हैं तो प्राणवायु को अवरुद्ध कर लिया है महाराज, और प्राणवायु अवरुद्ध करके बैठ गए हैं जब, तो कहते हैं सुखदेव भगवान संपूर्ण वायुमंडल की वायु रुक गई, स्तब्ध हो गई। देवता लोग चिल्लाने लगे कि हे प्रभु बचाओ, नैवं विदामो भगवतः प्राणरोधो चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु रक्षा करें, कृपा करें, सारे संपूर्ण सृष्टि की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है, हम लोग प्राणों के लिए पाहे पाहे करते हुए आपके चरणों में आए हैं, हमारी प्राण रक्षा करें। भगवान कह रहे हैं क्या हो गया, कैसे ये प्राणवायु अवरुद्ध हो गई? तो देवतागण कह रहे हैं नैवं विदामो भगवतः प्राणरोधम, हम नहीं जानते प्रभु कि ये संसार की प्राणवायु कैसे रुक गई, ये वायु कैसे रुक गई, हमें नहीं ज्ञात, हम बिल्कुल नहीं जानते। भगवान ने ध्यान किया, भगवान कह दिए माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्तया। मुझे पता चल गया कि उत्तानपाद का पुत्र आज उस मेरे परम पद के पाने हेतु मेरे ध्यान के लिए वह ऐसी सत्ता लगा करके बैठा है कि अपनी प्राणवायु अवरुद्ध कर लिया, जिसके चलते संपूर्ण जगत की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। महाराज ऐसा देख करके श्री ध्रुव जी महाराज के लिए आज दर्शन देने हैं। भगवान गरुड़ में बैठ करके चल रहे हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं हे परीक्षित, आज भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, तो बोले दर्शन लेने जा रहे हैं। मदोर्वनम भृत्य दिदीक्षया गतः, भगवान दर्शन की इच्छा से दौड़े हुए चले जा रहे हैं कि वह कौन सा बालक है जो ऐसा परम ध्यान किया कि सारे संसार की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। महाराज ऐसा कौन सा ध्यान किया है, ये देखने के लिए दौड़े हैं ठाकुर जी, और आज जाकर के ध्रुव महाराज के समकक्ष खड़े हो गए, आगे जाके खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी महाराज को ऐसा ध्यान लगा है कि आंखें ही नहीं खोल रही। भगवान समझ गए कि जब तक इसके अंतस्थ जो अंदर मेरी मूर्ति विराजित है उसको लुप्त नहीं करूंगा, तब तक ध्रुव आंखें नहीं खोलेगा। तो महाराज जब उन्होंने देखा ऐसा, श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, जो ध्रुव जी महाराज के हृदयस्थ ठाकुर जी थे वो लुप्त हो गए, अंतर्धान हो गए। तो अचानक ध्रुव जी चौंक गए और आंखें खोली तो जो प्रतिमा अंदर थी वही संपूर्ण स्वरूप में ठाकुर जी सामने विराजमान थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज श्री ठाकुर जी ने आज ध्रुव जी को दर्शन दिया है, और इतनी सुंदर महाराज स्वरूप है ध्रुव जी महाराज का कि श्री ठाकुर जी देख करके और मन ही मन आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं।